नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम कवि देव के जीवन परिचय एवं रचनाओं के बारे में जानेंगे। कवि देव ये एक रीतिबद्ध कवि थे। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। जन्म 1673 ईस्वी में। जन्म स्थान इटावा में जो उत्तर प्रदेश में है। जाति घोसरिया ब्राह्मण थे। ये जाति से घोसरिया ब्राह्मण बताए जाते हैं। पिता बिहारी लाल दुबे, इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे बताया जाता है। आश्रयदाता देव एक दरबारी कवि थे। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहाँ प्राप्त हुई। देव के काव्य से प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान की। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रखने के कारण राज दरबारों का जो आडंबरपूर्ण चापलूसी भरा जीवन था, देव ने वह निकट से देखा था, जिससे उन्हें घृणा हो गई थी। फिर भी उन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के यहाँ कार्य किया। कुछ प्रमुख आश्रयदाता इस प्रकार हैं: आजम शाह, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, भवानी दत्त, राजा भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजानमणि, अकबर अली खां। मृत्यु इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी मानी गई है। रचनाएं देव के ग्रंथों की संख्या 72 बताई गई है, जिसमें से केवल 15 ही प्राप्त हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है भाव विलास, रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है अष्टयाम, इसमें 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलासपूर्ण वर्णन है। नेक्स्ट है भवानी विलास, यह भवानी दत्त वेश्या को समर्पित है। नेक्स्ट है राग रत्नाकर, इसमें राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। नेक्स्ट है कुशल विलास, यह कुशल सिंह के नाम पर आधारित रचना है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है ये। प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित रचना है ये। जाति विलास, विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास, राजा भोगीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन, इसमें शब्द शक्ति रस आदि का वर्णन है। सुख सागर तरंग, अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित्व सवैया का संग्रह है। देव माया परपंच, यह संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पदानुवाद है। नेक्स्ट है देव शतक, आध्यात्मिक विषय ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता का चित्रण है। नेक्स्ट है सुजान विनोद, इसमें सुजानमणि के आश्रयदाता के बारे में लिखा गया है। प्रेम तरंग, प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देव के साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले है कला पक्ष। नंबर 1 है भाव अभिव्यक्ति। देव के काव्य में भाव अभिव्यक्ति की श्रेष्ठता के कारण रीतिकाल में श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। नेक्स्ट है श्रृंगारिकता, रीतिकाल में श्रृंगारिकता को अधिक महत्व दिया गया था। देव ने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। नेक्स्ट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के समय में आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके उनके बारे में कविताएं लिखकर ही धन उपार्जन किया जाता था। देव ने भी कई आश्रयदाताओं के संपर्क में रहते थे। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा। भवानी विलास जो लिखा वो किसकी प्रशंसा में लिखा है? भवानी सिंह की। नेक्स्ट है भक्ति। देवशतक नामक रचना में कवि ने दार्शनिक विचारों को समझाया है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण, प्रकृति के सुकुमार सरस रमणीय एवं सुंदर चित्र खींचे हैं। प्रकृति का भी बहुत ही सुंदर वर्णन देव ने किया है। चमत्कार प्रदर्शन, देव के काव्य में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। पांडित्य प्रदर्शन करके ही राजाओं की प्रशंसा की जाती थी और उनसे धन प्राप्त किया जाता था। नारी भावना, नायिका के नक्श में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई है। रीतिकाल के समय में नारी को केवल भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। माता बहन आदि की कोई प्रशंसा नहीं की जाती थी, केवल भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था। नारी का नक्शिक वर्णन ही किया जाता है। नक्शिक क्या होता है?
जो पैर का जो अंगूठे का नाखून होता है वहां से लेके शिख माने सिर तक, पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन किया जाता था, या नारी के कामनी रूप का ही वर्णन किया जाता था। एक उदाहरण भी दिया गया है, कौन गने पुरवन नगर कामनई एकई रीति, देखत हरे विवेक को चित है करी प्रीति। नेक्स्ट है कला पक्ष, भाषा। देव की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, लेकिन उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए राजस्थानी, बुंदेली, अवधी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है, परंतु उनकी मुख्य भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। शब्द शक्ति, देव अभिधा को उत्तम मानते थे। एक उदाहरण देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य माना है। नेक्स्ट है भीम योजना। भीम योजना का बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए, पायनी नूपुर मंजूर बजे, कटी कीकनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे वनमाल सुहाई। इसमें देव ने श्री कृष्ण की अपार सुंदरता का वर्णन करते हुए माना है कि उनके पाँव की जो पाजेब की शोभा अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक सुंदर लगती है। उनके पाँव में जो पाजेब है वो अत्यधिक सुंदर लगती है, लेकिन जब वो चलते हैं तो उनकी मधुर ध्वनि अत्यधिक सुंदर है। और जो उनके कमर में जो करधनी जो कमरबंद होता है, जो उनके कमर में जो कमरबंद बंधा हुआ है, उसकी जो धुन आती है वो भी अत्यधिक सुंदर है, वो भी मधुर आवाज देती है। उनके सावले सलोने शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र हैं वो अत्यधिक शोभामान है, अत्यधिक सुंदर हैं, और उनकी छाती पर जो फूलों की सुंदर माला है वो भी अत्यधिक सुंदर लगती है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है छंद। कवित्त, दोहा, छप्पे, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। अलंकार, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और ये रीतिबद्ध कवि थे। जन्म स्थान इटावा में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। जाति से घोसरिया ब्राह्मण थे। पिता बिहारी लाल दुबे, आश्रयदाता आजम शाह, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, भवानी दत्त, राजा भोगीलाल, उदौत सिंह, सुजानमणि, अकबर अली खां। मृत्यु 1767 ईस्वी में। देव के ग्रंथों की संख्या 72 बताई गई है, जिसमें से केवल 15 ही प्राप्त हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। ये जो रचनाएं हैं ये पूछ ली जाती है कि एक नंबर के क्वेश्चन में। जैसे ये पूछ लिया राग रत्नाकर किसकी रचना है, कुशल विलास किसकी है, शब्द या काव्य रसायन किसकी रचना है, सुख सागर तरंग किसकी रचना है। इस तरह की एक पूछ लिया जाता है भी ये किसकी रचना है, तो हमें ये याद रखना है ये देव की रचना है। ठीक है। इनके कला पक्ष में उनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। इन्होंने और भाषाओं का भी प्रयोग किया है, लेकिन इनकी मुख्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और अभिधा को उत्तम काव्य माना है इन्होंने। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।